नागौर जिले के नर्सेज ने 11 सूत्री मांगों को लेकर चिकित्सा मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। 11 सूत्री मांगों को लेकर नर्सेज का जिला अस्पताल परिसर में अनिश्चितकालीन धरना। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर नर्सेज का गांधीवादी आंदोलन। राजस्थान नर्सेज संघर्ष समिति के बैनर तले नागौर जिले के नर्सेज कार्मिकों ने मुख्यमंत्री व चिकित्सा मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को 11 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि लंबे समय से संविदा पर अपनी सेवाएं देने के बाद नियमित हुए नर्सेज का संविदा सेवाकाल का नोशनल लाभ दिया जाए। नर्सेज का कैडर पुनर्गठन करवाते हुए अलग से नर्सिंग निदेशालय बनाया जाए। एएनएम एवं एलएचवी संघ के साथ राज्य सरकार द्वारा किए गए समझौतों को तुरंत लागू किया जाए। नर्सेज की शिकायत के निस्तारण के लिए जो कमेटी गठित की जाती है उसमें चिकित्सकों को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाए। समिति की प्रमुख मांगे संविदा से नियमित हुए नर्सेज का नोशनल लाभ दिलाने, सीएचए की सेवा बहाली, केंद्र के समान वेतनमान, दवा लिखने का अधिकार, समयबद्ध पदोन्नति, नर्सेज का पृथक निदेशालय, नर्सेज का कैडर पुनर्गठन, संविदा निविदा, यूटीबी, एनएचएम नर्सेज का मानदेय 37,800 करवाना, नर्सेज भर्ती प्रक्रिया जल्द करवाना, भर्ती प्रक्रिया में एएनएम के 2,200 पद, नर्सिंग ऑफिसर के 3,800 पद जुड़वाना, एएनएम एलएचवी संघ से राज्य सरकार की वार्ता की धरातल पर क्रियान्विति करवाना, स्पष्ट जॉब चार्ट जारी करवाना आदि शामिल हैं। राज्य के नर्सेज की मांग पर 3 प्रमुख नर्सेज संगठन राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन, राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन, राजस्थान नर्सेज यूनियन ने मिलकर राजस्थान नर्सेज संघर्ष समिति का गठन किया है। ये राजस्थान नर्सेज संघर्ष समिति का आंदोलन है और इसमें 3 मुख्य संगठन हैं, जिसमें राजस्थान नर्सेज यूनियन, राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन और राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन, इन 3 संगठनों ने मिलकर के एक राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति का निर्माण किया है, जिसमें हमारी 11 सूत्री मांगे हैं। 11 सूत्री मांगों में सबसे नंबर 1 मांग है जो संविदा सेवा पर पहले नर्सेज काम कर चुके हैं, उन नर्सेज की नोशनल लाभ देते हुए उस सेवा को जोड़ा जाए। दूसरी, जो कोविड-19 के अंदर जिन सीएचए को लगाया था, इस महामारी में पूरे प्रदेश को बचाया था और मुख्यमंत्री ने इसकी प्रशंसा भी की थी, तो उन लोगों को 9-10 साल बाद, 9-10 महीने बाद ही उनको नौकरी से निकाल दिया। अब हमारी ये मांग है, बजट घोषणा के अंदर भी उन्होंने ये कहा है कि नर्सेज ने जो मांग उनको लगाया है फोर्स गठन करके हम उनको वापस लगाएंगे, जो हमारी मांग अभी तक अधूरी है। तीसरी मांग हमारी वो है जिसमें एम्स की तर्ज पर नर्सेज और राजस्थान की नर्सेज में 15 से 20 हज़ार का वेतन का अंतर है, वो वेतन है तो बराबर किया जाए। और हाल ही में जो नर्सेज के कुछ जो ग्रामीण इलाके में लगे हुए हैं, मात्र 8,900 रुपये में काम कर रहे हैं और राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज के अंदर 37,800 रुपये दे रहे हैं, और जबकि वही नर्सेज बीएससी योग्यताधारी नर्सेज को 8,900 दे रहे हैं। हमारी मांग है कि 37,800 रुपये सभी नर्सेज को इक्वल दिया जाए। 5वीं मांग है हमारी, जो नर्सिंग ऑफिसर अधिकारियों के दबाव में दवा लिख रहे हैं और किसी प्रकार की कार्रवाई होती है तो नर्सेज के ऊपर कार्रवाई हो जाती है और अधिकारी कानून का हवाला देते हैं, तो हमारी मांग है कि नर्सेज को डॉक्टर की अनुपस्थिति में दवा लिखने का अधिकार मिले। तीसरी मांग है जो अभी नर्सेज ने की भर्ती निकाली है, इस भर्ती के अंदर एएनएम के 2200 पद और नर्सिंग ऑफिसर के 3600 पद जुड़वा करके आचार संहिता लगने से पहले उस भर्ती को पूरा किया जाए। और चौथी मांग समयबद्ध नर्सेज का पदोन्नति किया जाए, काफ़ी समय से हमारी पदोन्नतियाँ रुकी हुई है, वो पूरी की जाए। और वे सबसे बड़ी बात, कोविड-19 में जो सरकार ने आदेश किए थे हमारे प्रोत्साहन राशि देने के 2500 रुपये, 3 बार आदेश हो चुके हैं, राजस्थान के किसी भी एक नर्सेज को वो प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है।
और चौथी मांग जो है हमारी नौवीं मांग ये है कि किसी भी प्रकार की वेतन कटौतियाँ जो उच्च शिक्षा में जाते हैं, जो नर्सिंग बीएससी करना चाहते हैं, एमएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, उनका आधा वेतन काटा जा रहा है, जबकि डॉक्टर का किसी प्रकार का वेतन नहीं काटा जा रहा है। तो जो उच्च शिक्षा करना चाह रहे हैं उनको पूरा वेतन दिया जाए। ये मांगे पूरी नहीं होगी तो आगे क्या रणनीति है आपकी, ये बताइए आपको। हमारी ये मांगे 11 सूत्री मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो राजस्थान नर्सेज संघर्ष समिति कल हमारा ट्विटर महाअभियान है 3 से 7 बजे तक, जो हम पहले भी कई बार ट्रेड करवा चुके हैं। कल 3 से 7 बजे तक हमारा ट्विटर ट्रेड होगा नर्सेज की 11 सूत्री मांगों को लेकर। फिर उसके बाद 2 दिन हमारा ग्रामीण लेवल से सरपंच और पंच को हम ज्ञापन देंगे और उनको जागरूक करेंगे, बताएंगे हमारी समस्याओं के बारे में। उसके बाद 2 दिन हमारा प्रधान और ब्लॉक लेवल पर वीडियो को हम बताएंगे। उसके बाद हमारा 2 दिन का प्रोग्राम है, वो जो जिला स्तर पर विधायक प्रमुख और इनको जिला स्तर के अधिकारियों को ज्ञापन देना और उनसे समर्थन लेना। उसके बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एमएलए को एमपी को और उनको ज्ञापन देकर के और 2 दिन का प्रोग्राम है। उसके बाद 2 दिन संभाग स्तर पर हमारा प्रोग्राम है। 30 तारीख तक हमारी सरकार से मांग है कि ये मांगे पूरी की जाए, अन्यथा 31 तारीख को नर्सेज संघर्ष समिति की वापस जयपुर में बैठक होगी। अगर ये सरकार मांगे नहीं मानती है तो नर्सेज तीनों संगठन मिलकर के पूरे प्रदेश के इसका उग्र आंदोलन भी हम करेंगे। ये सरकार से हमारी मांग है और सब हम सरकार को धन्यवाद भी देना चाह रहे हैं कि हमारी कर्मचारियों की सबसे महत्वपूर्ण मांग ओल्ड पेंशन स्कीम जो हमारी पूरी की है, उसके लिए हम सरकार को धन्यवाद भी देते हैं। ये छोटी छोटी मांगे हैं, नर्सेज उद्दलित है, उनको तुरंत मांगे पूरी की जाए। धन्यवाद। चलते कोई एक सीएचओ का पेपर आउट हुआ है, उसको भी कुछ करें, उसको भी अटका दिया, नहीं तो वापस रद्द कर रहे हैं, नहीं तो रिजल्ट निकाल रहे हैं उसका, या तो उसको करें कुछ ना कुछ। आपका नाम? कुंज गोतारा। आज जो ज्ञापन हुआ है वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष मनफुल जी पूनिया, जो तीनों नर्सेज एक मंच पर आई है और पहले की तरह हम बिगड़े हुए नहीं हैं। सबसे पहले ये बड़ी हमें खुशी की बात है कि सारे नर्सेज अब राजस्थान के एकजुट हो चुके हैं और एक मंच पर है। अब सरकार को हमारा शोषण बंद कर देना चाहिए और हमारी जो उचित मांगे हैं, जो छोटी छोटी वास्तव में उचित मांगे हैं, उनको पूरा कर देना चाहिए एक गार्जियन की तरह। ठीक है, 2021 के अंदर जो कोविड-19 के अंदर जो 28,000 CHA की भर्ती हुई थी, जिसमें उन परिस्थितियों में CHA ने, जब माँ बाप अपने बेटों को या बेटे या बेटियां अपने माँ बाप को छूने से डरते थे, यानी परिजन को हाथ लगाने से डरते थे, उस कंडीशन में 28,000 CHA ने अल्प वेतन यानी 7,900 के अंदर, जिसमें एक व्यक्ति का खाना गुजारा भी पूरा नहीं होता, वैसी कंडीशन के अंदर हमारे CHA साथियों ने राजस्थान की जनता का और राजस्थान की सरकार का कंधे से कंधा मिलाकर सेवा की और सहयोग किया। पर सरकार से हमें क्या मिला? 10 महीने की नौकरी करने के बाद में, यानी सरकारी सपने देखने के बाद में हमें 31 मार्च को कोविड खत्म, नौकरी खत्म कहकर भगा दिया गया, जिसको लेकर अब तक हमारे CHA साथी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। पर सरकार आज भी हमारी कोई भी मांग मानने को तैयार नहीं है। जबकि अशोक गहलोत साहब ने मंच पे बोला है कि कोविड स्वास्थ्य सहायकों के सराहनीय कार्य को देखते हुए, ठीक है ना, मैं इनके कोविड मेडिकल हेल्थ वॉलेंटियर फोर्स की घोषणा करता हूं, जो अभी भी पेंडिंग चल रही है। कैसे करके गहलोत साहब से मेरा निवेदन है, हमारे CHA साथियों का निवेदन है कि आप हमारे बड़े बुजुर्ग और राजा हो और हमें हमारा रोजगार देकर अनुग्रहित करें। हम आपका इस आने वाले वोटों के अंदर दिल से दिल मिलाकर सहयोग करेंगे। आज इस ज्ञापन को लेकर बताएं। आज ये 93 दिन पहले तो हमने जयपुर में ज्ञापन दिया था, यानी धरना दिया था हमने। इसके बावजूद भी सरकार ने अभी तक हमारे साथ न्याय नहीं किया। उसके बाद में फिर रोड जाम किया, हाईवे जाम किरोड़ी लाल जी के साथ में, वो भी नेगेटिव गया। उसके बाद में हम आंदोलनरत है और आज तक हमारी मांगें पूरी नहीं हुई। क्या मांग है आपकी? मुख्य मांग सेवा बहाली की मांग है, वापस नौकरी के लिए। मैं सुनीता जागदा, नर्सिंग ऑफिसर CSC गोटन। मेरी राजस्थान सरकार से निवेदन है कि किसी टाइम में हमने 10 साल तक सुविधा पर कार्य किया और हमारे लाइफ का बहुत ही टाइम उन्होंने ख़राब करवा दिया। फिर हमने संघर्ष किया, उस संघर्ष की बदौलत हमें परमानेंट किया गया 2016 में। लेकिन उस टाइम पीरियड में जो हमें नेशनल लाभ नहीं दिया गया था परमानेंट होने के बाद में, तो राजस्थान सरकार से अपील है कि वो हमें नेशनल लाभ दे। जो CHA जिन्होंने महामारी
जो कोरोना काल जैसी थी उस टाइम में इन्होंने अपने तन मन हर तरीके से अपने जनता को सेवा दी, तो सरकार को इनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए। सरकार ने तो इन सीएचओ के साथ वो कर दिया कि यूज एंड थ्रो वाली बात, तो ये गलत है। सरकार से मेरा दरखास्त है कि वो इनको है ना सीएचओ को नौकरी दे और वापस इनको अपने सेवा काल में काम ले। तीसरा, सरकार से ये निवेदन है कि समयबद्ध पर पदोन्नति की जाए नर्सिंग की। और हमारे नर्सिंग के अंदर बहुत सारी जब हम काम करते हैं हॉस्पिटल के अंदर, हमें बहुत सारी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। उसके लिए हमें हमारे उच्च अधिकारी चिकित्सक के पास जाना पड़ता है, लेकिन वो हमारी समस्याओं को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि समस्याओं को वही समझ पाता है जो उस से गुजरा हो। तो इसके लिए हमारे नर्सिंग डिपार्टमेंट का ही उच्च निर्देशालय होना चाहिए, जो प्रथम निर्देशालय हो नर्सिंग का। ये राजस्थान सरकार से अपील है, जहां हम जाके हमारी सभी समस्याओं की मांगे रख सकें और वो हमारी बात को अच्छे से समझे और हमारी मांगों को और हमारी समस्याओं का अच्छे से समाधान करे। जैसे हम हॉस्पिटल में काम करते हैं तो सारा काम हम पे थोप दिया जाता है डिलीवरी से रिलेटेड। जैसे डिलीवरी एक डॉक्टर का काम है, लेकिन फिर भी नर्सेज उसको हैंडल करती है अकेली। जब डिलीवरी करवाते समय हमारे नर्सेज बहन या भाई से डिलीवरी के टाइम में बच्चे या मदर को कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, जबकि वो प्रॉब्लम उनकी पेशेंट की श्रम की वजह से होती है। जैसे वो 9 महीने तक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं और एंड वक्त पे फुल डायलिटेशन के साथ हमारे हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, उस टाइम हमें उनको हैंडल करना पड़ता है। हम आगे भी रेफर करने की कंडीशन में पेशेंट नहीं होता है तो हम उनको डिलीवरी कंडक्ट करवाते हैं। उस कंडीशन में अगर मदर या बच्चे को कुछ होता है तो बाकी चिकित्सा विभाग अलग हो जाता है और नर्सिंग डिपार्टमेंट जो कार्य करता है वो फंस जाता है और उसका जो भी भुगतान होता है वो नर्सिंग डिपार्टमेंट को करना पड़ता है। जो भी है ना खामियाजा मिलता है उनको, जैसे उनको सस्पेंड करना या उनको एपीओ करना, ये सारी क्रियाओं से नर्सिंग डिपार्टमेंट गुजरता है और बाकी उच्च अधिकारी बच जाते हैं और अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष मनपुर जी पुनिया ने बताया कि दवा लिखने के लिए हमें पे दबाव बनाया जाता है, ये सत्य है। दवा लिखना हमें पड़ता है उनके दबाव के अंदर, और उस दवा से अगर किसी पेशेंट को कोई साइड इफेक्ट या कुछ होता है तो उस टाइम वो बोल देते हैं हमने तो लिखी नहीं, हमें पता नहीं है। तो इन सारी चीज़ों से बचाव के लिए हमें राजस्थान सरकार से अपील करते हैं कि वो हमारी मांगे पूरी करें और हमें दवा लिखने का अधिकार प्रदान करें। इसी तरीके से हमारी जो भी 11 सूत्री मांगे हैं उन्हें पूर्ण करने में राजस्थान सरकार हमारा सहयोग करे, क्योंकि हम हमारा हक मांगते हैं। हम राजस्थान सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहे। 8 घंटे हम ड्यूटी करते हैं, किस तरीके से करते हैं, लोगों से कितना हमें सामना करना पड़ता है, हमें कैसे जवाब देना पड़ते हैं वो हम जानते हैं। एक लेडीज या नर्सिंग डिपार्टमेंट जब पेशेंट उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, एक्सीडेंटल केस आते हैं, तब कितने लोग उन पे हावी हो जाते हैं। इन सारी चीज़ों से एक नर्सिंग डिपार्टमेंट ही गुजरता है, इसलिए उसको ही पता होता है कि नर्सेज को जॉब करते हुए किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए सरकार से अपील है कि वो हमारे लिए नर्सेज का अलग से प्रथम नर्सेज निर्देशालय गठित करे और समयबद्ध हमारी पदोन्नति करे। और ये जो संविदा नर्सेज की भर्तियां जो चल रही है भाजपा सरकार ने, और पूरे सरकार से मैं निवेदन करती हूँ कि ये ठेका प्रथा खत्म कर दें, बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं करें। एक तरफ से वो है ना प्राइवेट नर्सिंग स्कूलें खुलवाते हैं, नर्सिंग डिपार्टमेंट खुलवाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ भर्तियों के नाम पे क्या है, जीरो है, कुछ नहीं, यूज एंड थ्रो वाली बातें करते हैं जैसे सीएचओ के साथ हुआ है। तो मेरा राजस्थान सरकार से अपील है कि वो ऐसी सुविधा प्रथा, ठेका प्रथा, यूटीबी वगैरह ऐसी चीज़ों को बंद करें और राजस्थान सरकार की एक ही नाम के बेस पे भर्ती कराई जाए। इसी तरीके से मैं राजस्थान सरकार से कहती हूँ कि नर्सेज की सभी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए और उनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए हमारी मांगे पूरी करें।